हमारी अर्थ पर मिस्ट्रीज कम नहीं है। आप सुनते सुनते थक जाओगे पर इसकी कहानियाँ नहीं ख़त्म होगी। उन्हीं में से एक है एक ऐसी कहानी जो अभी से 5000 साल पुरानी है। हाँ, एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ अपने टाइम के हिसाब से वो कई गुना आगे चली गई थी। जहाँ बाकी जगह लोग बेसिक टूल्स यूज़ कर रहे थे, उस समय उस सिविलाइजेशन में लोग सड़कों पर चल रहे थे, पक्की ईंट के घरों में रह रहे थे। एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था, ईंट के घर थे, रास्ते पर लाइट पोल लगी हुई थी। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ लोग अपने हिसाब से, अपने खुद के सिस्टम से और अपने खुद की रूल्स एंड रेगुलेशन से जी रहे थे। हाँ, ये बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब ये सिविलाइजेशन एक दिन में खड़ी नहीं हो गई या अचानक से स्टार्ट नहीं हुई। इस सिविलाइजेशन की भी कहानी है। 3300 BC से इसका पहले अर्ली फेज शुरू हुआ, जिसको हम अर्ली हड़प्पन एरा भी बोलते हैं, जिसमें लोग फार्मिंग किए, खेती बाड़ी करते थे, छोटे मोटे सेटलमेंट्स करेंगे, जीना सीख रहे थे। ये चलता गया 2600 BC तक। उसके बाद शुरू हुआ गोल्डन पीरियड यानी मैच्योर हड़प्पन एरा। ये 2600 BC से 1900 BC तक चला। इस बीच में बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, लाइक हड़प्पन, फिर मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल। ऐसे ही बहुत सारे शहर डेवलप हुए और सब ऐसा नहीं कि सब सेम हो गए, सबका अलग अलग ड्यूटी थी, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लोथल जैसे था एक पोर्ट था जहाँ पर शिप्स आती थी, इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता था। ऐसे ही सबको अपनी अपनी काम दिया गया था, उनको उस काम को निभाना था। लेकिन 1900 BC के बाद इसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। किसी को नहीं मालूम कैसे क्या, बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, बहुत सारे फिलोसफर्स आए और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी बहुत सारी थ्योरीज दी, पर अभी तक परफेक्ट या सही में किसी को नहीं मालूम व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवरी हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हुआ। 1921 में दयाराम साहनी जी हड़प्पा में एक्सकवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने कुछ ईंटें पाई ज़मीन के नीचे, तो उनको लगा ये तो कॉमन बात है, आर्कियोलॉजिस्ट को ही मिलती रहती है पुराने समय की ईंटें। फिर उन्होंने और किया, धीरे धीरे और चीज़ें मिलने लगी। तब उनको मालूम पड़ा कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, यहाँ कुछ बड़ा दबा हुआ है। तभी उसी साल उन्होंने हड़प्पा की खोज की एंड उसके अगले साल ही RD बैनर्जी ने मोहनजोदारो को ढूंढ निकाला। धीरे धीरे और चीज़ें मिलने लगी। तभी जॉन मार्शल ने अनाउंस किया कि ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन है। अब तुम लोग ही सोचो कि कितना वियर्ड है कि हज़ारों सालों तक एक सिविलाइजेशन, एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन ज़मीन के नीचे दबा रहा और लोगों को खबर भी नहीं हुई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार एक सिविलाइजेशन तो है, इसमें इतना स्पेशल क्या है। तो मैं बताता हूँ कि वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ सो स्पेशल। क्योंकि ये उस समय इतना एडवांस हो गया था, इसकी अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छी हो गई थी। लेट मी टेल यू, जब इसकी जो रोड्स थी, जितनी भी सड़कें थी मोहनजोदारो की, वो पूरे 90 डिग्री में एक दूसरे को कट कर रही थी और एक ग्राइट पैटर्न बना रही थी। जैसे अगर तुम ड्रोन से मोहनजोदारो को देखोगे ऊपर से, तो तुम्हें दिखेगा कि ये कितना परफेक्ट मॉडर्न सिटी जैसा बना है। सारे घर एक दूसरे के जैसे वेल मेंटेन, सही तरीके से बनाए गए और सारी रोड के आजू बाजू ड्रेनेज सिस्टम, वो भी खुला हुआ नहीं, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। सारे घर में बाथरूम, और बाथरूम का जो पानी है वो सीधा ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा, उसी कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम में। मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि कितना एडवांस हो चुके थे, लोगों का दिमाग किस लेवल पर चला गया था। ये एक मॉडर्न सिटी बन चुका था। मोहनजोदारो में ही एक और फेमस चीज़ है, ग्रेट बाथ। एक नॉर्मल पानी का टैंक नहीं था, ये एक पब्लिक बाथ जगह थी जहाँ पर लोग आएंगे, यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स भी बने हुए हैं और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग हाइजीन और क्लीननेस पर कितना ध्यान देते थे। इन्हीं रीज़न की वजह से इंडस वैली का नाम है। ये 5000 साल पहले लोगों ने इतना आगे का कैसे सोच लिया, और सोच लिया तो अब कहाँ गए वो लोग। चलो थोड़ा इमेजिन करते हैं कि एक नॉर्मल दिन कैसा जाता होगा उन लोगों का जो इंडस वैली के समय में रहते थे। सुबह उठते हो गए आराम से, अपने खेत में गए, कुछ लोग चावल गेहूँ की खेती करने, कुछ लोग वो मिट्टी के बर्तन बनाने में बिज़ी हो जाएंगे, कुछ लोग ज्वेलरी बनाने में लग जाएंगे।
अब घर तो उनका था ही, ईंट का घर था, हवा पानी अच्छे से आ रही होगी, सब कुछ ठीक ही था, मैनेजमेंट भी सही था, बार्टर सिस्टम होता था, प्रॉब्लम तो नहीं थी, लोग सिस्टमेटिक वे में जी रहे थे, नॉट लाइक टुडेज हेक्टिक लाइफ कि दिन भर भागो 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 भागो। अब तुम लोग सोचोगे कि ये लोग कमाते क्या होंगे, इनका ट्रेड और इकोनॉमी कैसे चलता होगा। तो उसके लिए ये लोग अलग अलग जगह जाके सामान बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, और ये नहीं कि ये अपने लोकल में करेंगे, ये दूर तक जाते थे। मैं बताता हूँ, एक और सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, जहाँ पर इन्हें मेलुहा करके कहा जाता था। अब ये लोग वहाँ जाएंगे, बेचेंगे। अब ऐसा नहीं था कि दोनों का कंफ्यूजन होगा कि भाई मैं ये मेरा अलग रुपीज़ है, तुम्हारा अलग है। दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट सेम था। एक यूनिट जो इसका है उसका भी उतना ही रहेगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, गुजरात में लॉथल पाया गया था, जो एक डॉकयार्ड है। अब ये ऐसा वैसा नहीं है, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ शिप्स आके रुकती है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग शिप के ज़रिए समुद्र से भी ट्रेडिंग कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, 4000 साल पहले इनका एक सिस्टम था जहाँ ये समुद्र से दूसरी जगह जाके ट्रेडिंग करके अपना बिजनेस चला रहे थे। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो इसके खुद के कुछ कल्चर, खुद के कुछ बिलीव्स होंगे, किसी की पूजा करते होंगे। जैसे कुछ सील्स मिले जिस पर एनिमल के फिगर बने, मोस्टली यूनिकॉर्न के, और कुछ सील्स में पशुपति जो लॉर्ड शिवा के अर्ली फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई जगह स्टैचूज भी मिली है गॉडेस की, यानी किसी देवी की ये लोग पूजा करते थे, पर कुछ फिक्स नहीं है। ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि लोग इसका सही नहीं पता लगा पा रहे हैं। इसलिए हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जब भी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो शायद का उपयोग करते हैं कि शायद हो सकता है या शायद नहीं भी। ऐसे बता दो, जो भी इनके सील्स मिले हैं, जो भी इनका कुछ रिटर्न मिला है, आज तक कोई भी इसको डिकोड नहीं कर पाया है। हाँ, हमें उस समय की लैंग्वेज का पता ही नहीं लग रहा है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, अब हमारा वर्ल्ड इतना एडवांस हो गया है, उसके बावजूद भी हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। कुछ मिस्ट्रीज रह जाती है ना। पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन का थ्योरीज आई, लोगों का सर घूम गया, क्योंकि इतने सारे हिस्टोरियंस आए, इतने सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए, और उन सबों ने अलग अलग थ्योरीज दी, और आज तक किसी को पता नहीं लगा कि क्या है एक्चुअल रीज़न। किसी ने बोल दिया क्लाइमेट चेंज की वजह से, किसी ने बोला कि वॉर हो गई, इंटरनल सिविल वॉर हो गई, किसी ने बोला कि बाहर की सेना ने हमला किया, तबाही मच गई, किसी ने बोला बाढ़ आ गई, किसी ने बोला नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई होगी, पर किसी को नहीं मालूम कि रियल रीज़न क्या था। हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स तो बनाता रहता हूँ, बहुत मेहनत लगी। यस, क्योंकि सब शूट करना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिट करना सब मुझे ही करना है। उसमें अपने कॉलेज वाले अलग ही दिमाग क्या नहीं चाहते। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड टेल मी कि मुझे क्या चीज़ सुधारना चाहिए। यू नो, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू।